और गोकू का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहुत लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा भी ये देखकर सुपर सैयन गॉड ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस टाइम वेजिटा की भी ताकत बहुत ही कमाल की थी। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है तो अब लड़ाई का असली मजा आएगा। इसके बाद गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू पे एक की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन गोकू को उस हमले से कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि उसे एक खरोच तक नहीं आती है। वेजिटा ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो एक खरोच भी नहीं आई। और फिर वेजिटा का गुस्सा होकर फिर से गोकू पे एक हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू वेजिटा के हमले को अपने एक फिंगर से ही रोक लेता है। इसके बाद वेजिटा कहता है क्या इसने मेरे पंच को अपने एक फिंगर से ही कैसे रोक लिया। वेजिटा गोकू पर फिर से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू वेजिटा के पेट पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है। वेजिटा को चोट तो आती है, लेकिन वेजिटा रुकता नहीं है। वो गोकू पर फिर से अपना पंच करता है, लेकिन गोकू उसके पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। इसके बाद वेजिटा कहता है मुझे तो ये विश्वास नहीं होता, मैं एक प्रिंस ऑफ सैयन हूँ और मैं एक लो क्लास सैयन से हार जाऊंगा क्योंकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है हे वेजिटा, क्या हुआ अगर मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, तुम्हें हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। याद रखो तुम यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर योद्धा हो, और याद रखना तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करना है और भी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना है, ताकि तुम जिनसे प्यार करते हो तुम उन सब की रक्षा कर पाओ। ये बात सुनकर वेजिटा गोकू से कहता है तुमने ठीक कहा कैकारॉट, मैं ये वादा करता हूँ अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनकर आऊंगा। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है ठीक है वेजिटा, मैं अब चलता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने अगले ओपोनेंट से फाइट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद गोकू कहता है तो ठीक है चलो मैं अब तुमसे फाइट करूंगा गोहान, तैयार हो जाओ। इसके बाद गोहान कहता है ठीक है डैड, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके बाद गोकू कहता है तो ठीक है गोहान, चलो दिखाओ तुम में कितना दम है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी से गोहान की तरफ जाता है और उस पर अपने पंच से हमला करता है, लेकिन गोहान उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद गोहान कहता है वाह क्या बात है, डैड की स्पीड तो बहुत ही कमाल की है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपने डैड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान पर एक बहुत ही जोरदार किक से हमला करता है। गोहान उड़कर बहुत ही दूर जाके गिरता है और गोकू से कहता है वाकई में आप बहुत ही ताकतवर हैं डैड। इसके बाद गोकू कहता है तुम भी काफी ताकतवर हो गोहान, बस अपनी ताकत पर भरोसा रखो। इसके बाद गोहान गोकू से कहता है हे डैड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं, पूछो गोहान, आपने आखिर कॉलीफिला को किस क्यों किया। इस पे गोकू कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया गोहान। इसके बाद गोहान कहता है आपको पता नहीं डैड, मॉम इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो सकती है। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है मैंने तो सिर्फ ये उसका हौसला बढ़ाने के लिए किया, ताकि वो और भी ज्यादा मेहनत करे और ट्रेनिंग करके जिनसे वो प्यार करती है उन सभी की रक्षा कर पाए, समझे गोहान। इसके बाद गोहान कहता है ओ तो ठीक है डैड। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है तो ठीक है गोहान, चलो लड़ाई को जारी रखते हैं। गोहान कहता है तो ठीक है फादर, चलिए शुरू करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है और दोनों एक दूसरे पे बहुत ही ज्यादा किक और पंच की बारिश कर रहे थे। गोहान की तेजी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी तेजी से गोकू पे अपने पंचेस कर रहा था, लेकिन गोकू उसके पंच को रोकता जाता है और उससे कहता है तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है गोहान, वेजिटा और जिरेन की तरह तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसके बाद गोहान गोकू से कहता है मैं आपको निराश नहीं करूंगा डैड। इसके बाद गोकू कहता है मुझे हमेशा से तुम पर गर्व है गोहान। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान का हौसला बढ़ाते हुए उसे हक कर लेता है और फिर इसके बाद गोकू गोहान से कहता है मुझे लगता है आज के लिए बस इतना काफी होगा गोहान, तुम जाकर और मेहनत करो और अगली बार और भी ज्यादा ताकतवर होकर आना। और फिर हम देखते हैं इसके बाद गोकू कहता है तो चलो देखते हैं अब मेरी लड़ने की बारी किससे है और अब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल आखिर किस पर करूंगा। मुझे लगता है जिरेन उसके लिए सबसे बेस्ट होगा। जिरेन गोकू को देखकर कहता है तो आखिरकार वो वक्त आ गया जब मैं आपसे फाइट करूंगा गोकू सामा। इसके बाद गोकू जिरेन से कहता है मैं आशा करता हूँ तुम बिल्कुल तैयार होगे जिरेन, क्योंकि मैं अब तुमसे फाइट करने वाला हूँ। इसके बाद दोनों जेनो सामा कहते हैं तो आखिरकार अब हम जिरेन और गोकू की फाइट देखने वाले हैं। जिरेन अपने यूनिवर्स 11 का सबसे ताकतवर योद्धा है, तो ये लड़ाई काफी मजेदार होगी। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस भी कहते हैं ये लड़ाई वाकई में काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और जिरेन दोनों आपस में कहते हैं तो चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं।
हम देखते हैं कि गोकू और जिएन में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है और उन दोनों की तेजी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उन्हें नहीं देख पा रहा था। जिएन गोकू पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन गोकू उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद जिएन कहता है ये तो बहुत तेज है। गोकू और जिएन की लड़ाई बहुत ही जोरदार होती है। बाकी सारे यूनिवर्स उन्हें लड़ता हुआ देखकर बहुत ही हैरान रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू का हमला जिएन पे काफी जोरदार होता है। इसके बाद गोकू कहता है अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो जिएन। इसके बाद जिएन कहता है तैयार हो जाओ गोकू, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये कह के जिएन अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं वो जगह पूरी तरीके से कांपने लगती है। गोकू जिएन को देखकर कहता है हे जिएन, क्या तुमने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है? इसके बाद जेनोसामा कहते हैं क्या बात है, लगता है जिएन ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लगता है अब ये लड़ाई काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। गोकू जिएन की इतनी ज्यादा ताकत को देखकर उस पर अपना हमला करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिएन बिना कोई एफर्ट लगाए गोकू के सारे अटैक को डॉच करने लगता है। और हम देखते हैं कि जैसा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के पास होता है वैसा ही सेम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिएन के पास भी होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जिएन हवा में ही गोकू को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से गोकू एक चट्टान से जाके टकरा जाता है। और इसके बाद जिएन बार बार गोकू पर अपना हिट करता रहता है और ऐसा होता हुआ देखकर वहाँ पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉड्स बहुत ही चौंक जाते हैं कि जिएन किंग ऑफ एवरीथिंग की बराबरी कैसे कर सकता है। इसके बाद वेलमोट कहता है शाबाश जिएन, अपनी पूरी ताकत लगाओ, तुम किंग ऑफ एवरीथिंग को हरा सकते हो जिएन। इसके बाद जिएन कहता है नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन सन गोकू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इसके बाद गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा जिएन, तुम्हारी ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है और मैं इस चीज की रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पूरी ताकत तो नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत ताकत तो मैं भी अपनी दिखा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू समा आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू अपनी पावर को चार्ज कर देता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज रोशनी हो जाती है और बहुत सारे यूनिवर्स हिलने लगते हैं और कई सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। गोकू के बाल बहुत ही ज्यादा चमकने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग गोकू को ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। गोकू की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और वो जगह लगातार हिल रही थी, इसलिए सारे गॉड्स घबरा जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं अगर गोकू सामा नहीं रुके तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद वैडोस गोकू को देख के कहती है तो लगता है यही है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पता नहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए इन्होंने कितने सालों तक ट्रेनिंग की होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिएन जमीन पर गिर जाता है और वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जिएन कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरी बॉडी आखिर नीचे कैसे गिर गई, आखिर मैं नीचे कैसे गिरा और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, लगता है मैं किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू के सामने नहीं टिक सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिएन हार मान लेता है और फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जिएन से हाथ मिलाता है और कहता है चलो भी जिएन, तुम काफी ताकतवर थे, मैंने इस टूर्नामेंट में तुमसे ज्यादा ताकतवर किसी को भी नहीं देखा, तुम लाजवाब हो जिएन, मैं आशा करता हूँ कि हम जल्दी दोबारा लड़ेंगे और अपनी इस अधूरी फाइट को पूरी करेंगे और मुझे इसके लिए माफ करना, तो चलो इस टूर्नामेंट को जारी रखते हैं। इसके बाद जिएन कहता है मुझे माफ कीजिएगा सन गोकू, शायद मैंने आपको निराश किया, लेकिन अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर होकर आऊंगा और अगली बार आपको मेरी ताकत देखकर जरूर हैरानी होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर से वापस चला जाता है और टूर्नामेंट को वापस शुरू करने को कहता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर वापस शुरू हो जाता है और सभी लोग आपस में फाइट करने लगते हैं और गोकू आराम करने के लिए चला जाता है। इसके बाद किल कॉलीफ्ला से कहती है हे कॉलीफ्ला, तुम आखिर गोकू सामा को क्यों देख रही थी? उसके बाद कॉलीफ्ला कहती है नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद लॉर्ड चांपा कहते हैं चलो यूनिवर्स 6 तुम सबको हरा सकते हो। इसके बाद लॉर्ड ब्रिस कहते हैं तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते चांपा। इसके बाद मार्गरेटा कहती है यूनिवर्स 6 और 7, लेकिन उन दोनों से ज्यादा ताकतवर तो यूनिवर्स 11 है। इसके बाद लॉर्ड ब्रिस और लॉर्ड चांपा कहते हैं अपना मुंह बंद रखो मार्गरेटा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं आपकी लड़ाई कैसी रही गोकू सामा? इसके बाद गोकू कहता है हाँ काफी अच्छी थी, लेकिन उन्हें अभी और भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ गोकू सामा। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या हम लोग यूनिवर्स 7 में जा सकते हैं आपके साथ और जेनोसामा के साथ, ताकि हम पृथ्वी को अच्छे से जान पाएं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं इसके बारे में पहले मुझे जेनोसामा से पूछना होगा। इसके बाद गोकू कहता है मैं ही जाकर जेनोसामा से पूछ लेता हूँ। इसके बाद गोकू जेनोसामा के पास जाता है हे जेनोसामा। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं क्या बात है गोकू? इसके बाद गोकू कहता है हम लोग कल यूनिवर्स 7 में जाएंगे और फिर वहाँ पर जाकर हम अर्थ को देख पाएंगे। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं ये काफी मजेदार लगता है। हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या तुम इस टूर्नामेंट को अभी खत्म कर सकते हो? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ माय लॉर्ड, आप जैसा कहें। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आप सभी वॉरियर्स मेरी बात को ध्यान से सुने, ये टूर्नामेंट अब यहीं पर खत्म होता है, आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं सिवाय यूनिवर्स 7 को छोड़ के, क्योंकि मुझे उन सबसे कुछ बात करनी है। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं आखिर
क्या बात है गोकू सामा। इसके बाद गोकू कहता है हम सभी कल यूनिवर्स 7 में जाएंगे, मैं, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो सामा। उसके बाद मैं उन्हें वहाँ पर अपने सभी दोस्तों से मिलाऊंगा। इसके बाद लॉर्ड बिरस कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात होगी, जेनो सामा मेरे यूनिवर्स में आएंगे, लेकिन कहीं गोकू के दोस्तों से कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि पहली बार द किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो सामा एक साथ उन सब से मिलने आएंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ पर बुल्मा और बाकी सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वो लोग गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो सामा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद लॉर्ड बिरस कहते हैं